बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डोमिनेंस रिलेशनशिप। डोमिनेंस रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इससे पहले कि इस टॉपिक को मैं शुरू करूं तो जो टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक में यूज़ होते हैं इसको मैं पहले आपको समझा दूं। डोमिनेंस रिलेशनशिप होता क्या है? डोमिनेंस रिलेशनशिप ये जेनेटिक्स में कंट्रोल करता है जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं। ये पेरेंट कौन से पेरेंट से आए हैं, या अम्मी से आए हैं, अब्बू से आए हैं, या दोनों की मिक्सिंग से आए हैं। मतलब मसलन आई कलर, हाइट, ये जो स्किन कलर होता है, हेयर कलर होता है, तो ये डोमिनेंस रिलेशनशिप जेनेटिक्स में कंट्रोल करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और टर्म जो यूज़ होते हैं इस टॉपिक में उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। तो जो जो टर्म है, पहला टर्म है डोमिनेंट। जब मेंडल ने दो पी प्लांट को आपस में क्रॉस किया तो एक पी प्लांट था और कद में ज़्यादा था, लंबा था, और जो दूसरा था वो छोटा था। तो जब मेंडल ने क्रॉस किया, जो F1 जनरेशन आया, जो फर्स्ट जनरेशन आया, जब बच्चे पैदा हुए तो वो सारे के सारे टाल थे। तो मेंडल ने ये कहा कि ये जो टालनेस है ये डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फनेस। मतलब ये जो टाल टी है या टाल फी प्लांट है, ये जो शॉर्ट फी प्लांट है उसके ऊपर ये गालिब है। दूसरा ये है रेसेसिव। रेसेसिव भी यह एक टर्म है जो यूज़ होता है। रेसेसिव का मतलब ये है कि मेंडल ने दो फी प्लांट को क्रॉस किया, तो जो टाल टी है, ये जो एलील है, इसने इसको डोमिनेट किया। तो मेंडल ने कहा कि ये जो सप्रेस हो गए हैं, सप्रेस रह गए हैं, ये रिसेसिव करेक्टर है। जिस तरह मतलब ब्लैक कलर है ये डोमिनेंट है ओवर वाइट कलर, या जिस तरह करली हेयर है ये डोमिनेंट है ओवर स्ट्रेट हेयर। तो ये सारे के सारे रिसेसिव करेक्टर है। जिस तरह स्ट्रेट हेयर है या वाइट कलर है या शार्टनेस है, ये सारे के सारे रिसेसिव करेक्टर है। अगली टर्मिनोलॉजी है एलील। एलील के बारे में आपको तो पता होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा आज। एलील का मतलब ये है कि जीन हमेशा अकेला नहीं रहता है, इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई पार्टनर होता है। इसको हम एलील कहते हैं। इस तरह ये एक जीन है जो टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई पार्टनर मौजूद होता है, तो इसको हम एलील कहते हैं। एलील एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, किसी जीन के साथ पार्टनर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत से भी हो सकते हैं, तो इसको हम एलील कहते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब ये हेट्रो मीन डिफरेंट, टू थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। जिस तरह ये जो दो एलील है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस डिफरेंट। होमोजाइगस का मतलब ये है कि दो जीन जो है, दो एलील जो है, वो एक जैसे है आपस में, तो इसको हम कहते हैं हिट होमोजाइगस। होमो का मतलब है एक जैसा। जिस तरह ये टीटी है, शॉर्ट टीटी, या ये जो है टाल टीटी है, तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस। अगला टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये है, हम जेनेटिक्स में रिप्रोडक्शन की जगह क्रॉस ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो क्रॉस का मतलब यही है कि जब हम दो पेरेंट को आपस में मिलाते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो इसको हम क्रॉस कहते हैं। हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड जब हम जो बच्चे नज़र आते हैं दो डिफरेंट पेरेंट्स के नतीजे में, जब दो डिफरेंट पेरेंट आपस में मिल जाते हैं और उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जिस तरह एक फी प्लांट टाल था, दूसरा शार्ट था, तो इसके नतीजे में जो भी बच्चे, जो F1 जनरेशन में जो भी बच्चे ऑब्जर्व किए मेंडल ने, तो उसको उसने कहा कि हाइब्रिड है। ये कवर टर्मिनोलॉजी है F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। F1 जनरेशन जब हम एक रिप्रोडक्शन को ऑब्ज़र्व करते हैं या कंट्रोल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। इसको फीलियल जनरेशन भी कहा जाता है। दूसरा है F2 जनरेशन। जब हम F1 जनरेशन को सिर्फ क्रॉस करते हैं, यानी आपस में क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन को, तो इसको इसके नतीजे में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, फ्रोजिनी पैदा होते हैं, तो इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। ये जो अगली टर्मिनोलॉजी है ये है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये है कि ये जो
एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम फिनोटाइप कहते हैं। जिस तरह स्किन कलर होता है, जिस तरह टालनेस होता है, हाइट होता है, जिस तरह बालों का कलर होता है, या मतलब ये जो हेयर है ये करली है या ये स्ट्रेट है, तो ये सारे के सारे फिनोटाइप है। या आई का कलर है, ये सारे के सारे फिनोटाइप है। अगली टर्मिनोलॉजी है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब ये है कि ये जो एक करेक्टर है ये कौन से एलील की जो है बनी हुई है। जिस तरह ये है टी से बनी हुई है, जेनेटिक मेकअप को असल में जीनोटाइप कहता है, या टी से बनी हुई है या टी से, तो ये सारे के सारे जीनोटाइप कहलाती है। अगली टर्मिनोलॉजी है एंटीजन। तो रेड ब्लड सेल के जो ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजन। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है ट्रेट। तो ट्रेट असल में जेनेटिक्स में यूज़ होता है करेक्टर को। तो करेक्टर को हम ट्रेट बोला करते हैं। जिस तरह मेंडल ने दो प्लांट्स को मिलाया, एक ठाल था और एक ड्वार्फ था, तो जो फन जनरेशन था वो सारे के सारे ठाल नज़र आए, तो ये जो ठालने से ये एक ट्रेट है, ये एक करेक्टर है। या मतलब मेंडल ने जो जो सीड का कलर था या मतलब जो सीड की शेप थी उसको आपस में जब मिलाया, जो ऑब्जर्व किया कि ये रिंकल है या राउंड है सीड, तो इसको हम करेक्टर बोलते हैं। अब हम अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस पहले नंबर पर है। कंप्लीट डोमिनेंस, तो डिफिनीशन से हम इसको समझेंगे। इन कंप्लीट डोमिनेंस वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील। कंप्लीट डोमिनेंस में होता ये है कि एक एलील होता है, मतलब जीन का पार्टनर होता है ए और दूसरा जीन का पार्टनर होता है बी। तो ये जब ए कंप्लीटली डोमिनेट करता है और इसको सप्रेस रखता है और ख़ुद को एक्सप्रेस करता है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल से हम समझाएंगे कि कंप्लीट डोमिनेंस है क्या चीज़। जब मेंडल ने क्रॉस किया फी प्लांट को, तो एक का कद था, हाइट जो थी, एक लंबा था और दूसरा जो फी प्लांट था वो था छोटा। ये दरअसल में दो फी प्लांट को क्रॉस नहीं किया था, बहुत सारे फी प्लांट को क्रॉस किया था, लेकिन कुछ छोटे कद वाले थे और कुछ बड़े कद वाले थे। तो जब मेंडल ने क्रॉस कर दिया, जो पेरेंटल जनरेशन था उसको क्रॉस कर दिया, तो जो रिज़ल्ट आया तो वो सारे के सारे टाल फी प्लांट नज़र आए F1 जनरेशन में। जब F1 जनरेशन में सारे के सारे टाल फी प्लांट नज़र आए, तो मेंडल ने ये कहा कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है। और जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन रिज़ल्ट में आता है, जिस तरह मैंने पहले आपको समझाया कि हम सेल्फ क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करते हैं। सेल्फ क्रॉस का मतलब ये है कि आपस में हम क्रॉस करते हैं और इसके नतीजे में जो हमें प्रोजेनी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, तो इसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। तो F2 जनरेशन में इसकी रेशो जो है वो 3:1 नज़र आई। मतलब 3 जो प्लांट थे वो हो हाइटेड थे और ये जो एक था ये ड्वार्फ था, तो इसकी रेशो 3:1 आई। ये कंप्लीट डोमिनेंस में दूसरा एग्जांपल है, उससे हम समझाएंगे कि ये जो कंप्लीट डोमिनेंस होता है ये है क्या चीज़। तो मेंडल ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो सीड शेप था, सीड शेप एक राउंड था जिसको आर कैपिटल एलील से उसने रिप्रेजेंट किया था और एक था रिंकल्ड। तो इसको जब मेंडल ने मिलाया, तो जो F1 जनरेशन था वो सारे के सारे राउंड सीड शेप वाले पी प्लांट थे। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है, मतलब जो राउंड सीड शेप वाले पी प्लांट है ये डोमिनेट करते हैं, जो रिंकल्ड सीड शेप वाले प्लांट है पी इस पर डोमिनेट करते हैं। तो इसको मेंडल ने कहा कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है। मतलब F1 जनरेशन में जब सारे के सारे बच्चे या मतलब राउंड शेप वाले नज़र आए या टाल नज़र आए, तो मेंडल ने कहा कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है।